अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी चिकन टिक्का सैंडविच की रेसिपी, जस्ट लाइक बेकरी स्टाइल। और हम बनाएंगे इसको बिल्कुल अपने घर की आसान सी तरकीब से। तो जी चल के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन टिक्का सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले ली है मैंने हाफ के जी चिकन, और चिकन को मैंने जूलियन कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको छोटी छोटी बोटियों की फॉर्म में ले सकते हैं, और लेकिन मैंने जूलियन कट करके इसको अच्छे से वॉश करके इसके पानी को खुश कर लिया है। और 2 टीस्पून चला जाएगा इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला, और ये चिकन टिक्का मसाला रेडीमेड है। और 2 टेबलस्पून चला जाएगा इसके अंदर दही। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर, अच्छा इस बात का ध्यान रखा करें कि जो चीज़ें बच जाती हैं प्लेट को साफ़ कर लिया करें और रिस्क की इज़्ज़त किया करें। और ये दही चला गया है और चिकन टिक्का मसाला चला गया है। 1 टीस्पून चला गया है इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, ये बिल्कुल फ्रेश पिसा हुआ है। और इन सब चीज़ों को मैरिनेट करके हम तकरीबन 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो राइट अवे भी बना सकते हैं, बट मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि चिकन को आप जब भी मैरिनेट करके बनाते हैं ना, तो वो बहुत टेंडर, जूसी और ज़बरदस्त टेस्ट वाली बनती है। 2 टेबलस्पून चला गया है फ्राई पैन में ऑयल, और ऑयल गर्म हो गया है। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था ना, वो मैंने तकरीबन 1 घंटा इसको मैरिनेट किया है। और देखें इस तरह से चला गया है। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, और इस वक्त फ्लेम हाई है, क्योंकि अभी चिकन का जो अपना जूस होगा और अदरक लहसुन का और दही का, वो काफ़ी पानी रिड्यूस करेंगे। फ्लेम को मैंने इस वक्त हाई रखा है। मैं थोड़ा इसको भून रही हूँ, और देखें काफ़ी सारा पानी चिकन ने रिड्यूस कर दिया है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए या 12 मिनट के लिए, डिपेंड करता है कितनी देर में चिकन गल जाएगी, हल्की आंच पे रखा था। और तकरीबन चिकन गल गई है। मैं इसको हाई फ्लेम पे भून लूँगी कि किसी किस्म का पानी इसके अंदर मौजूद ना हो। और देखें जी माशाल्लाह से चिकन हमारी हो गई है बिल्कुल रेडी। और इसके बाद जब ये चिकन ठंडी हो जाए, आप चाहें तो फ्राई पैन में ही स्पैचुला की मदद से इस तरह से इसके छोटे छोटे चंक्स बना लें, जिस तरह आपने सैंडविच में देखे होंगे। छुरी की मदद से इसको कट कर लीजिए। मैंने स्पैचुला की मदद से देखें इस तरह से बिल्कुल मैंने छोटे छोटे चंक्स बना लिए हैं। आप ये देख सकते हैं, इस तरह से हमें बिल्कुल चंक्स बना लेने हैं इसके। आप हाथों की मदद से, छुरी की मदद से इसको इस तरह से बना सकते हैं। मैं इसमें ईजी थी तो मैंने इस तरह कर लिया। और ये ली है मैंने ब्रेड, और ब्रेड के हम जितने भी एजेस होंगे इनको बिल्कुल हम कट कर लेंगे बराबर से। आप कोशिश करें कि जब भी आप सैंडविच बनाएं ना, चिकन टिक्का सैंडविच या क्लब सैंडविच, तो ब्रेड को 1 दिन पहले ही रात में लेके रख लें। मेरे पास ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड थी, बिल्कुल फ्रेश, तो काफ़ी ये ब्रेड जो है इस वक्त सॉफ्ट है। मैंने तमाम किनारों को कट कर लिया। और ये चला गया है मायोनीज़। जी हाँ, हम लगाएंगे जो ब्रेड के पीसेस हैं इसके ऊपर मायोनीज़। मायोनीज़ तो तकरीबन सबके घरों में मौजूद होता है, क्योंकि बच्चे बड़े सभी इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। मायोनीज़ जितना आपको पसंद है। और केचप जाएगा बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत भर के हम केचप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 पीस पे मैंने डाल दिया है केचप, लेकिन मायोनीज़ मैंने 4 पीस पे लगाया है। इस तरह से हम इसको फैला लेंगे छुरी, चमचे, कांटे की मदद से, जिसमें आप आसानी, थोड़ा सा रह गया था तो मैंने दूसरे पीस पे भी लगा दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं। और उसके बाद जाएगी इसके अंदर ये फिलिंग। जी हाँ, ये चिकन टिक्का चिकन जो हमने बनाया था ना, ये वो फिलिंग है जिसको मैंने स्पैचुला से बिल्कुल छोटा छोटा चंक्स स्टाइल में कट कर लिया था। ये इतने कोई इकोनॉमिकल और बजट फ्रेंडली, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत हाइजीनिक होती हैं। आपको पता होता है कि आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को आप क्या खिला रहे हैं। इस तरह से मैंने इसको देखे पलट लिया है। जो हमारी दूसरी वाली 2 ब्रेड के पीस थे ना, इस तरह से हम इनको पलट लेंगे। और इसके बाद अगेन हम दोबारा से लगाएंगे इसके ऊपर मायोनीज़। जी हाँ, मायोनीज़ हम दोबारा रिपीट करेंगे, जितना आपको पसंद है, कम या ज़्यादा। और मेरे यहाँ मायोनीज़ ज़रा शौक़ से खाया जाता है, और सैंडविचेस में मायोनीज़ का जो टेस्ट होता है उसका अपना एक अलग ही मज़ा होता है। मैंने अगेन रिपीट कर लिया वाला प्रोसेस। और उसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे बिल्कुल 1 पीस के ऊपर थोड़ा सा केचप। बहुत ज़्यादा केचप का इस्तेमाल नहीं होगा। केचप को भी मैंने छुरी की मदद से इस तरह से फैला लिया है। ध्यान रखिएगा कि केचप बहुत किनारों पे बाहर ना निकले। और ये बारीक कट किए हुए मैंने रख दिए हैं इसके अंदर खीरे। और आप चाहें तो खीरे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे यहाँ जितनी क्वांटिटी में खाए जाते हैं मैंने उस हिसाब से सेट कर लिए थे खीरों को। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, आप इसमें ऑलिव भी डाल सकते हैं। और इस तरह से देखें जी,
हम इसको कट कर लेंगे। मेरे पास जो ब्रेड थी ये बेहद फ्रेश ब्रेड थी और बहुत ही कोई सॉफ्ट थी, तो आप कोशिश कीजिएगा एक दिन पहले ब्रेड को ला के रख लें। और माशाल्लाह से हमारे चिकन टिक्का सैंडविच हो गए हैं रेडी। कैसी लगी मेरी रेसिपी आपको? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।